आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज का हमारा विषय है भाग्य और कर्म। भाग्य का मतलब ये होता है कि भाग्य होता है हमारा नवम भाव और कर्म होता है दसम भाव। अभी मैं आपको कुछ भाग्य और कर्म के बारे बता देता हूँ, फिर मैं आपको कुंडली के द्वारा समझाऊंगा कि भाग्य और कर्म का संबंध कैसे होता है और उसको कैसे देखा जाता है। भाग्य और कर्म एक रथ के दो पहिए होते हैं। एक पहिया भी आगे या पीछे हो गया तो ना तो ही भाग्य काम करेगा और ना ही कर्मकार काम करेगा। दसम भाव में जितने ज़्यादा ग्रह बैठे होंगे या जितने ग्रहों की दृष्टि होगी उतना ही अच्छा होता है। और जो हमारा नवम भाव है उसकी स्थिति हम देखते हैं कि भाग्य हमारा क्या कह रहा है। भाग्य और कर्म के बारे में हम देखते हैं। इस जातक की उम्र है 40 वर्ष, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आपको और 3-4 कुंडली लगा करके दिखाऊंगा कि भाग्य भाव में कितने ग्रह हैं और उनकी क्या शक्ति है, और भाग्य भाव में क्या है और कर्म भाव में क्या ग्रह की स्थिति है। यह कुंडली कुंभ लग्न की है। इसे हम देख रहे हैं। जिस भाव को भाव का स्वामी देखता है वह उस भाव में बलवान होता है, यानी वो पूरा फल देने में सक्षम होता है। जितने ज़्यादा ग्रह देखते हों या उस भाव का स्वामी उसका देखता हो तो समझो कि उसका कर्म भाव अच्छा है। कर्म भाव में जितने भी ग्रह बैठे होंगे उन्हीं सबके कारक भावों का उस जातक को फल मिलेगा उनकी दशाओं में। अब हम देखते हैं कि यह दशम भाव में वृश्चिक लगन है, तो इस कुंडली को मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है और मंगल दशम भाव को देख रहा है। यानी यहाँ मंगल जो होता है वो एक तरह का जोश, शक्ति या पावर होती है, और तीसरे भाव जो होता है वो भी एक पराक्रम का होता है। तीसरा छठा भाव पराक्रम का होता है। तो यह पराक्रम अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 यह पराक्रम अपने दशम भाव को दे रहा है। और मैं आपको एक बात बताए देता हूँ कि शनि हमारे कर्मदाता होते हैं और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का भाव 10वां और 11वां होता है। काल पुरुष कुंडली मेष लगन की होती है तो 10 और 11 भाव शनि महाराज का हो गया। शनि अगर दसम भाव में बैठे हैं तो कर्म भाव इनका बहुत अच्छा है। यानी ये शनि के का ये दिखाता हमें कि ये अपने कर्म भाव है। ये जातक कर्मचारियों से या नौकर से काम करवा के अपना जीवन निर्वाह करेगा और अच्छा जाएगा। अगर यही शनि छठे भाव में बैठ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, लग्नेश और षष्ठेश में जो बलवान होता है वही काम करना चाहिए। अगर षष्ठेश बलवान है, शनि बैठा है, तो यह जातक अपना नौकरी करके ही इसको फ़ायदा मिलेगा, अपना कारोबार करेगा इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। शनि अगर छठे भाव में बैठा हुआ है तो हमने यहाँ देख रहे इसका दसवां भाव बहुत मजबूत है। तीसरा भाव पराक्रम का है, दसवां भाव कर्म का है। मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, राहु साथ में बैठा हुआ है। राहु इसको ऊर्जा पावर और दे रहा है और दसम भाव को देख रहा है। तो हमने देखा इसका दसम भाव बहुत बलवान है और शनि हमारे अपने कर्म भाव में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं अब इसका हम भाग्य। नव भाव में राशि
तुला है, केतु बैठा हुआ है। केतु और राहु का अपना कोई घर नहीं होता है, नक्षत्र होते हैं। हमने यहाँ नक्षत्रों की बात नहीं करनी है, हमने केतु राहु के जिस राशि में बैठा उसी का फलादेश करेगा। इस कुंडली में हमारा शुक्र उच्च राशि में है और उच्च राशि के में केतु बैठा हुआ है। इसका यहाँ भाग्य भी ठीक है और कर्म भी ठीक है। इस जातक को भाग्य भी अच्छा है और कर्म भी अच्छा है, तो इस जातक को ये को दोनों का इसको कर्म का फल मिलेगा, कर्म का भी और भाग्य का भी। अब मैं आपको दूसरी कुंडली के बारे में बता रहा हूँ, कर्म और भाग्य के बारे में। यह कुंडली है जो आपके सामने कर्म और भाग्य जो बारे में बता रहा हूँ, यह कुंडली है। इसकी ये 1990 की कुंडली है। इसकी उम्र करीब 34-35 साल की उम्र इसकी हो गई है। इसकी शादी हो चुकी है। अब इसको हम चंद्र लगन और जन्म लगन में देखते हैं। इसके जन्म लगन में ही ग्रह की स्थिति ठीक है, हमको चंद्र कुंडली जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका हम कर्म देखते हैं और भाग्य देखते हैं। इस कुंडली में कर्म भाव में शनि बैठे हुए हैं, यानी अपने कर्म भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन इस भाव पर किसी भाव की दृष्टि नहीं है। सिर्फ शनि बैठे हुए हैं और राहु बैठा हुआ, कोई भी ग्रह पर दृष्टि नहीं दे रहे हैं, यानी इस व्यक्ति का कर्म भाव कुछ नहीं दिखा रहा है। और भाग्य भाव में 1 2 3 4 5 6 भाग्य भाव में गुरु दृष्टि डाल रहे हैं। इसका भाग्य तो है लेकिन कर्म इसका साथ नहीं दे रहा है। तो इस जातक का बारे में बता सकते हैं, इसका जीवन साधारण बीतेगा। हम कोई भी कुंडली देखते हैं तो उसका नवम और दसम भाव को देख करके दोनों की तुलना करके बता सकते हैं कि इस जातक के जीवन में कैसा बीतेगा। बाद में दशा लो आगे बता सकते हैं। तो इसमें कर्म भाव इसका पिट गया है। एक ग्रह शनि महाराज बैठे हुए हैं और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है। भाग्य भाव इसका ठीक है, लेकिन भाग्य क्या करेगा जब कर्म ही साथ नहीं दे रहा है। तो इस जातक का कर्म साथ में भाग्य साथ दे रहा है, तो यहाँ मान लो नील हो गया, साधारण हो गया, इसका जीवन साधारण बीतेगा। मैं आपको बता चुका हूँ पिछली बार कई कुंडलियों में हमने सप्तम भाव से लेकर के 3 भाव तक देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है। दसम भाव से सप्तम भाव से दसम भाव तक कितने ग्रह बैठे हुए हैं, और नंबर 2 दसम भाव से लेकर के तीसरे ग्रह तक कितने ग्रह बैठे हुए हैं। तो इसमें सप्तम भाव से लेकर के 12 भाव तक 1 2 3 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और दसम भाव से लेकर तीसरे भाव तक ग्रह बैठे हुए 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह बैठे हुए हैं। इसमें पूर्ण परमात्मा अंश मंगल है और सूर्य है और राहु है। पूर्ण परमात्मा अंश इसके 3 हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आकर के लौट फिर के कर्म भाव पर आते हैं। 3 पूर्ण परमात्मा अंश होते हुए भी इस जातक को कर्मों का कोई फायदा नहीं हुआ, यानी इसका दसम भाव कमजोर है, इसलिए इसका ये कोई ग्रह काम नहीं कर रहे। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है दसम भाव पर और नवम भाव पर, अगर दोनों का संतुलन ठीक है तो उसका जीवन ठीक है। नहीं, ये पूर्ण परमात्मा अंश जो ग्रह होते हैं वो काम नहीं करेंगे, क्यों कर्मों का लेखा जोखा नहीं है, भाग्य है।
अब हम चलते हैं तीसरी कुंडली पर चलते हैं, वहाँ नज़र मारते हैं कि वह कुंडली क्या कह रही है। ये कुंडली है, इस जातक की उम्र 34 वर्ष की है। यहाँ हमने जन्म कुंडली बना दी, चंद्र कुंडली बना दी। जो हमें चाहिए वो हमें सब कुछ जन्म कुंडली में मिल गया है, चंद्र कुंडली जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें गुरु उच्च का बैठा हुआ है, शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, और दसम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, और उस पर गुरु महाराज की दृष्टि है। गुरु की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ सारे काम आसानी से हो जाते हैं। यानी दसम भाव पर इस पर केतु राहु को छोड़ दें हम, फिर भी गुरु, शुक्र, सूर्य, शनि और 2 6 ग्रहों का प्रभाव दसम भाव पर है। ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम होती हैं। फिर हम अब देखते हैं इसके भाग्य, कर्म इसका ठीक है, भाग्य देखते हैं। भाग्य में बुध महाराज बैठे हुए हैं, बुध छठे और तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी पंचमें सूर्य और नवमें गुरु, पंचमें सूर्य, 10वें शनि, 3 ग्रहों का यहाँ प्रगाढ़ संबंध बन रहा है। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नवम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल लगने से हैं और अष्टमेश से हैं। कोई भी ग्रह होता है लगनेश और अष्टमेश, कहते हैं दोष नहीं लगता, लेकिन अब कोई भी ग्रह हो, शुक्र या मंगल, तो कुछ तो फल देगा अष्टमेश का। तो हम चलते हैं, मंगल लगने से नवम भाव पर दृष्टि है, इसमें शुभ ग्रह बैठा हुआ है, इसका भाग्य भी ठीक है। अब देखते हैं हम 7 से लेकर के 3 भाव तक ग्रह की स्थिति क्या है। हम देखते हैं पूर्ण परमात्मा अंश, जिस कुंडली में 3 ग्रह एक साथ बैठे हों, वह जातक उच्च पद का पर काम करेगा, ये अपना व्यवसाय करेगा, अपना कुछ भी काम कर सकता है। इसका ये वकील का इसमें आ रहा है, क्यों गुरु की दृष्टि है, शनि भी जज का है, गुरु भी जज के हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के हैं, तो ये यहाँ पर दसम भाव बहुत अच्छा है। अब देखते हैं हम ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ग्रह बैठे हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6, सप्तम भाव से लेकर के 12 भाव तक 6 ग्रह बैठे हुए हैं। इसमें सूर्य, राहु, चंद्र, ये पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह बैठे हुए हैं। ये तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे भी चले जाएं तो आगे भी जाते हैं तब भी यही बात आ रही है। दसम से लेकर के 3 तक, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पूर्ण परमात्मा अंश इसमें हो गए सूर्य, राहु, चंद्र और मंगल। दसम भाव से लेकर के तीसरे भाव तो जाते हैं, इसमें पूर्ण परमात्मा अंश के 4 ग्रह आ गए। ऐसी कुंडली मैंने ये पहली देखी है जिसमें 4 पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह एक साथ मिल रहे हैं। 7 से लेकर 12 तक 3 पूर्ण परमात्मा अंश मिल रहे हैं, और 10 से 3 तक देखते हैं तो 4 पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह मिल रहे हैं। ये कुंडली बहुत बढ़िया है, इसका कर्म भाव भी अच्छा है, भाग्य भाव भी अच्छा है। ये अपना काम करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी वकील बनेगा, इसको किसी बात की अड़चन नहीं है। ऐसी कुंडलियाँ देखने में बहुत कम मिलती हैं। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब मैं अगले कुंडली पर आपको लेके चलता हूँ। यह कुंडली है, इस जातक की उम्र हो गई है, ये 2000 का 25 साल की इसकी उम्र हो गई है। अब यहाँ हम देखते हैं भाग्य और कर्म।
भाग्य भाव पर इसके 3 ग्रहों का इस पर चंद्रमा दसम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध और मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस ग्रह पर 5 ग्रहों का प्रभाव है। इसका कर्म बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा दसम भाव में बैठा है, यानी इसका कर्म भाव बहुत अच्छा है। लेकिन कर्म भाव तो अच्छा है, अब इसका हम देखते हैं भाग्य भाव कि भाग्य भाव इसका क्या कह रहा है। भाग्य भाव में केतु बैठा हुआ है और वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुरु की यहाँ कोई दृष्टि नहीं है। यह भाव कमज़ोर हो गया, यानी इसका भाग्य कमज़ोर हो गया। इसका कर्म भाव मजबूत होते हुए भी इसका भाग्य भाव कमज़ोर हो गया, तो ये इसके पास कुछ नहीं बचा, सारा कुछ खत्म हो गया। और हम पूर्ण ब्रह्म अंश देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक एक ही ग्रह बैठा है, चंद्रमा। 10 से लेकर 12 तक, और हम 10 से लेकर के 3 तक देखते हैं तो ग्रह बैठे हैं 1 2 3 ग्रह बैठे हुए हैं। यानी इसमें ग्रहों की भी तालमेल नहीं खा रहा। कम से कम 5 ग्रह होते हैं एक तरफ और उसमें 3 पूर्ण ब्रह्मांड अंश होते हैं, तब उस जातक कुंडली का फलादेश सही निकलता है। यहाँ सिर्फ एक ही पूर्ण ब्रह्म अंश है, चंद्रमा, और 10 से लेकर 3 तक देखते हैं तो 2 है। लेकिन यहाँ ग्रहों की गिनती बहुत कम हो रही है, 1 2 3 4 ग्रह। तो इसका कर्म भाव इस वजह से पिट गया। वैसे कर्म भाव में चंद्रमा बैठे हैं, 4 ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन जब हम यहाँ हिसाब लगाते हैं 7 से लेकर 12 तक या 10 से लेकर के 3 तक, तो यहाँ ये सारी कहानी फैल हो जाती है और भाग्य भी फैल। इसका जीवन कोई खास नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, एक कुंडली को लगाकर एक और देखते हैं। यह कुंडली है हमारे पास, इसकी उम्र है इस टाइम 36 वर्ष की। हम कर्म भाव देखते हैं और दसम भाव। हमने यहाँ दोनों कुंडली बना ली हैं। अगर जन्म लग्न में कर्म भाव में कोई ग्रह नहीं आते हैं तो हम चंद्र लग्न को बनाकर देखते हैं कोई ग्रह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यह कुंडली जन्म लग्न की है। दसम भाव में ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है। तो इसके बाद हम चंद्र लग्न कुंडली बनाते हैं, वहाँ भी चौथा भाव और दसम भाव खाली है, इसमें भी चौथा भाव दसम भाव खाली है। इस जातक का कोई कर्म नहीं बनता है। और पूर्ण ब्रह्म से हम गिनती करते हैं तो वो मैं आपसे कह रहा हूँ, या तो हमारे 10 से लेकर के 7 से 10 तक या 10 से लेकर के 3 तक ये और एक कर्म भाव, तो इसमें पूर्ण ब्रह्म अंश ग्रह मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें मिल रहे हैं। सूर्य मंगल 2 ग्रह मिल रहे हैं और गिनती ग्रहों की आ रही 1 2 3 4 ग्रहों की गिनती आ रही। यहाँ ग्रहों की ग्रह कम पड़ गए और दसम से 3 तक देखते हैं तो भी इसमें 2 पूर्ण ब्रह्म अंश आ रहे हैं। सूर्य मंगल ग्रह आ रहे हैं, सूर्य मंगल बुध शुक्र शनि 1 2 3 4 5 6 ये आ रहे हैं। लेकिन ये तो जो हमारे ये ग्रह हैं ये तो गिनती ठीक आ रही है, लेकिन हमारा यहाँ कर्म भाव पिट गया। यानी कहने का मतलब ये है, कर्म भाव, नवम भाव और ग्रहों की संख्या 7 से लेकर के 12 तक या 10 से लेकर के 3 तक ग्रहों की क्या स्थिति है, इसमें कर्म भाव पिट गया। ये इसमें भी 2 ग्रह आ रहे हैं और हमने यहाँ देखा नवम भाव
तो कार्स कुंडली के हिसाब से 9 भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो कार्स कुंडली के हिसाब से जो ग्रह अपने घर में बैठा होता है वह भाव का नाश करता है। यानी इसमें कर्म भाव, भाग्य भाव में कमी आ गई, कर्म भाव नील हो गया, भाग्य भाव में कमी आ गई, इस व्यक्ति का जीवन भी साधारण बीतेगा। ये बात आप खास तौर से समझ लो। 9 भाव, 10वां भाव और 7वां भाव से लेकर के 12 भाव और 10वां भाव लेकर के तीसरे भाव तक ग्रह स्थिति देखें वो क्या कहती है। जब तीनों का मेल खा जाएगा, यानी कर्म भाव और 10वां भाव का दोनों पहिए बराबर चलेंगे, तो उस व्यक्ति का जीवन ठीक ही बीतेगा। तो आपने मैंने ये बता दिया, और आगे मैं आपको बताता हूँ कुंडली, और एक कुंडली बता देता हूँ, वो है आपकी 53 तिरपनी बता दी, 51, 39। तो मैंने आपको ये 4-5 कुंडली करीब बता दी कि इनका क्या हिसाब था। तो यानी आप भी इस बात को कुंडली में लगा करके देख सकते हैं कि कर्म भाव और भाग्य भाव क्या कह रहा है। दोनों स्थिति ठीक है तो फल उसको मिलेगा, अगर ठीक नहीं है तो उसको फल नहीं मिल पाएगा। तो मैंने आपको 3 बातें बता दी। पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह, कर्म भाव, 9 भाव बता दिया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे क्या देखते हैं। किसी कुंडली आपने देखी नहीं हो तो उसका आप 9वां भाव और 10वां भाव को पकड़ो, उसके बाद आप पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह की स्थिति देखो 7 से लेकर के 3 तक, और फिर आप बता सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उस बारे में मुझे आप बताना। मैंने आपको कुंडली बताई है। एक तो पहली कुंडली बताई है, इसकी उम्र करीब 33-39। ये कुंडली ये बताई मैंने आपको। मैं 4 कुंडली के बारे में आपको बता दिया है कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं, और आप मेरी कुंडली देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपके फ़ोन पर पहुंचती रहेंगी। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद, और आप सबको मेरा नमस्कार।